नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने परिवार में। और आज हमारा टॉपिक जो रहेगा भूगोल में परिवहन। परिवहन टॉपिक जो है बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और सबसे हार्ड टॉपिक भी है। आपको पूछे अभी राजस्थान में सर्वाधिक सड़क घनत्व प्रश्न आए, राजस्थान में सर्वाधिक सड़क घनत्व, ठीक है। तो जब सर्वाधिक पूछा गया तो सबसे कम भी पूछा जाएगा। सबसे कम सड़क घनत्व, इसके अंदर अपने बात करें यहां पर, ये हो गया डूंगरपुर में और ये हो जाएगा जैसलमेर में। अब कोई मुझे ये कमेंट करके कि गुरुजी मन समझाओ तो सरयू थे परिवहन करा रहा हो मान की यादों से, तो भाई याद कौन है उसके। ये आपको सड़क घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, रट्टा ही मारना पड़ेगा। कौन सा राजमार्ग कहां से जाता है, अब वो सिर्फ जिले के नाम बताए जा सकते हैं। ज्यादा होगा तो मैं ऐसे करके चित्र बना दूंगा कि इस प्रकार से ये है, यहां पर ये जिला, ये जिला, ये जिला और ये राजमार्ग चला गया। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको चित्र बनाने पड़ेंगे, मानचित्र आपके हाथ में होना चाहिए और जिले आपको भरने आने चाहिए। और अगर वो आते हैं तो फिर कोई डर नहीं है, फिर मैं देख लूंगा, ठीक है। हाँ, मैं दिख ही कौन रहे हो, आवाज ही कौन नहीं आ रही, ये थोड़ी ना वे करे कोई है, ठीक है। अब देखो राजस्थान में परिवहन की बात करते हैं तो राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, 52। सर्वाधिक सड़क घनत्व डूंगरपुर में है, कम सड़क घनत्व जैसलमेर में है, न्यूनतम लंबाई धौलपुर सिरोही में है, सर्वाधिक लंबाई जो है वो बाड़मेर और बीकानेर में है, और राजमार्गों की न्यूनतम लंबाई करौली प्रतापगढ़ में है। सेम डिट्टो वही पर्सन जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन से जिले में घनत्व ज्यादा है, कौन से में कम है। बस अंतर है सर्वाधिक, कम, न्यूनतम और सर्वाधिक लंबाई, ठीक है। यहां सड़कों की लंबाई है, यहां राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है। जैसे अब आपसे पूछे परिवर्तन क्या है, NH3। NH3 जो है उसका नया नाम हो गया NH44। बस वो आपको याद करना है, ठीक है। वीडियो क्वालिटी सही है एकदम। देखो सर्वाधिक सड़कों से जुड़े गांव श्री गंगानगर उदयपुर और न्यूनतम गांव सिरोही जैसलमेर। अब है NH3, नया नाम दिया NH44। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी कुल लंबाई भी यहां पर दी गई है। यह उत्तर दक्षिण गलियारे में शामिल किया गया है। यह केवल धौलपुर जिले से 27 किलोमीटर गुजरता है। अब अपने को याद करना है भी, ओ गुजरे खटू में स्टार्ट खटू हुआ, ये यहां से मैंने इसको स्टार्ट किया और ये स्थान है श्रीनगर। कहां से स्टार्ट किया है, श्रीनगर से शुरू किया। अब आप चालांगा अमृतसर, खड़ चालांगा अमृतसर। अमृतसर। अब यहां अमृतसर से थोड़ा सा इसको घुमाकर मैं ले गया दिल्ली। कहा ले गया, दिल्ली, ठीक है। अब दिल्ली से इसको लेके चला जाऊंगा मैं आगरा। दिल्ली से लेके ना मैं थोड़ा सा बढ़िया बनाना पड़ेगा, एकदम सुंदर सुंदर बनाओ। ये है श्रीनगर, यहां पर आया अमृतसर। मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में अमृतसर लाहौर आया, ठीक है। इधर मैंने कर दिया दिल्ली। दिल्ली से मैं घुमा कर ले गया इसको यहां पर आगरा।
अब अपने आगरा के पास में ही तो राजस्थान आता है भाई, ठीक है। तो आगरा आपने करना है तो थोड़ा सा अंदर ये लिया मैंने, ये और इस क्षेत्र को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं मैं, ये हो गया धौलपुर। धौलपुर यानी ये कहां से गुजर गया, राजस्थान में। अब यहां से ये सीधा जाता है मुंबई, कहां जाता है, मुंबई। तो ये अपने इसको ले गए ये मुंबई, और मुंबई से ये यहां पर है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, और यहां पर क्या आया, मुंबई। तो अपने को केंद्र भी बना देते हैं इनके, ये मुंबई है, ये कन्याकुमारी है, ठीक है, ये कन्याकुमारी, ये मुंबई, ठीक है, ये आगरा, ये दिल्ली, ये अमृतसर, ये श्रीनगर। अब यहां जो राजस्थान का क्षेत्र आया है इसको अपने यहां पर ऐसे बिंदी के माध्यम से दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये जो NH है हमारा, ये कौन सा हुआ, इस NH का नाम अभी वर्तमान में जो है ये NH44 हो गया। पहले इसे कहते थे NH3, अभी क्या हो गया, NH44। बस इतना सही याद करना है, ठीक है। अब इसमें राजस्थान के अंदर जो है NH जो 3 है उसके बारे में पढ़ लिया। अब आता है एक NH3A, ठीक है, आगे है क्या देखता हूं, हाँ ये आगे दिया हुआ है, वो आगे छोटी छोटी बातें जो आएगी वो है। तो आपको सिर्फ यहां, आपके नेटवर्क कम होगा तब धुंधला दिखता है, बाकी कोई धुंधला नहीं दिखने वाला। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH44 की कुल लंबाई इतनी है। उत्तर दक्षिण गलियारे में शामिल किया गया है, तो उत्तर और दक्षिण गलियारे में शामिल है, बिल्कुल है। केवल धौलपुर जिले से 27 किलोमीटर गुजरता है। तो हमारे लिए लाइन क्या आई, इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो है NH44, ठीक है। तो कहां से शुरू हुआ, पहला जानवर श्रीनगर, फिर अमृतसर, फिर दिल्ली, आगरा, धौलपुर, मुंबई, कन्याकुमारी, ठीक है। मैं निकला गड्डी लेके, श्रीनगर से निकला, अमृतसर दिल्ली होते हुए आगरा पहुंचा, आगरा से धौलपुर पास में पड़ता था, वहां से फिर मैं मुंबई गया, और मुंबई से फिर मैं कन्याकुमारी आ गया। ठीक है, हाँ मैं दिखाऊंगा देखो, ये मैं पढ़ा रहा हूं और ये सही दिख रहा है, कैमरे में देख रहे थे, बिल्कुल साफ स्पष्ट अक्षर हम दिख रहे हैं, एक एक लाइन सुंदर सुंदर फूटरा फूटरा दिख रहा है। कृपया करके आप हमें परेशान ना करें, दूसरों को भी पढ़ने दें और आप भी पढ़ें। मोबाइल नेटवर्क के बारे में चेक करें, अपना फोन दिखाएं। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। हाँ अभी 27 किलोमीटर, ठीक है। अब ये है NH3A, जो नया नाम आया है इसका 123 है, और ये गुजरता है धौलपुर से भरतपुर। तो एक मैं कुछ कौन कर रहा हूं, धौलपुर भरतपुर में इसकी लंबाई 63 किलोमीटर दी गई है, ठीक है। अब हमारे पास है NH8, नया नाम है NH48 व 58। NH48 व 58 ये कहां कहां से गुजरता है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। अभी क्लास में हूं, ठीक, ठीक है, हाँ बताओ कैसे कैसे गुजरेगा वो मैं बताऊंगा, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। NH48 जो है इसे राजस्थान का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है। सर्वाधिक दुर्घटना चलता फिरता ट्रॉमा हॉस्पिटल स्थित है। और इसकी बात क्या है, यह राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से तमिलनाडु तक जाता है। NH48 की राजस्थान में लंबाई ये दी हुई है, और ये कहां कहां गुजरता है, देखो इसमें दो भागों में बांटा, NH48 ये आ गया यहां पर, और उसके अलावा NH58, यानी जो NH8 था उसी का नाम नया क्या हो गया, 48 व 58।
अब इन दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर क्या होगा, हमारा NH8 बनता है। ठीक है, हाँ। फतेहपुर सीकर बिल्कुल, फिर लाडनू, डीडवाना, कुचामन, मेड़ता, नागौर, अजमेर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर और पालनपुर। मैप में बना के बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, देखो NH58 व NH48 हमारे पास में जो नया राजमार्ग है, ये उसका नाम किसका है, 8 का। ठीक है, अब इसमें याद क्या करना है, NH58 स्टार्टअप पॉइंट फतेहपुर सीकर। कहां से चल रहे हैं अपने, सीकर से चल रहे हैं। सीकर से चलने के बाद में सीकर के पास में आगे निकलते हैं तो स्थान पड़ता है लाडनू, और लाडनू वर्तमान में डीडवाना कुचामन में आता है। लाडनू वर्तमान में कहां आता है, डीडवाना कुचामन में आता है। लाडनू से निकलेंगे तो मीरा की नगरी में जाएंगे, मेड़ता, और मेड़ता किस जिले में पड़ता है, नागौर में। तो अपने कहां पहुंच गए, नागौर। मेड़ता से कहां गए, नागौर। अब नागौर से थोड़ा सा इधर खींचेंगे इसको, तब हमारे पास में यहां आएगा अजमेर। अब अजमेर से नया जिला बना है तो अजमेर के नीचे खींचेंगे इस प्रकार से, तो ये यहां हो गया ब्यावर। क्या हो गया, ब्यावर। अब ब्यावर जो है, ब्यावर के पास में तिलक की आकृति का एक जिला है जिसमें से अपने को हल्दी घाटी युद्ध की याद आती है, वो हो गया राजसमंद। अब राजसमंद जो है उसके नीचे जो एक जिला आता है थोड़ा सा और दूरी पर, वो हो गया उदयपुर। और उदयपुर से फिर गुजरात में प्रवेश कर जाएगा, और गुजरात में प्रवेश कर जाएगा तो अपने यहां पर ये मान लीजिए उदयपुर से ये स्थान, ये हो गया पालनपुर। पालनपुर, ये क्या हो गया, पालनपुर। ठीक है, तो NH58 जो है उसके बारे में हमने बात की है भी, ये कहां से शुरू हुआ। अलग अलग है बिल्कुल, पर ये दोनों एक साथ ही गिने जाते हैं। हाँ, सबसे पहला फतेहपुर सीकर। फतेहपुर सीकरू चाल्या चालता ही सबसे पहला क्या आयो जी, लाडनू आयो। लाडनू वर्तमान में डीडवाना कुचामन में आ गया है, तो आपको याद करना है भी लाडनू वर्तमान में डीडवाना कुचामन में आया है तो अपने मीरा की नगरी मेड़ता, मेड़ता से नागौर, नागौर से अजमेर, अजमेर के नीचे ब्यावर, ब्यावर के पास तिलक की आकृति का राजसमंद, राजसमंद से उदयपुर, उदयपुर से पालनपुर गुजरात। पालनपुर कहां पर पड़ता है, ये स्थान अपना गुजरात। अब NH48 की बात करते हैं, वो शुरुआत करता है NH48, ये शुरू हुआ यहां से, ये है दिल्ली, और दिल्ली के बाद में ये राजस्थान में प्रवेश करता है एक जिले से, उसका नाम है खेरथल तिजारा। खेरथल तिजारा जो है वहां पर, और यहां से फिर नीचे अपने बढ़ते हैं कोटपुतली, बहरोड, कोटपुतली बहरोड, और कोटपुतली बहरोड उसके बाद में अलवर, अलवर के बाद में जयपुर ग्रामीण, और फिर जयपुर। अलवर, अलवर के बाद में जयपुर ग्रामीण, और जयपुर ग्रामीण के बाद में जयपुर। अब खास बात है कि जयपुर ग्रामीण के बाद में निकलेगा भी तो जयपुर ग्रामीण से, तो जयपुर ग्रामीण से ये हो गया वापिस जयपुर ग्रामीण, और जयपुर ग्रामीण से ये निकला
दुद्दू, कहां गया, दुद्दू, और दुद्दू से जाएगा अजमेर। दुद्दू से कहां जाएगा, ये इधर अजमेर, ठीक है, ये आ गया अजमेर। अजमेर से फिर ये वापस जाएगा ब्यावर, ब्यावर में मिलेगा। अब यहां से फिर चेंज होगा, ये ब्यावर से भीलवाड़ा जाएगा, ब्यावर से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से चित्तौड़, और चित्तौड़ से ये फिर उदयपुर, उदयपुर, ठीक है, और आगे चला जाएगा। हाँ, दौसा नहीं है, हाँ, यह लिखा हुआ है खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दुद्दू, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, और आगे तमिलनाडु तक चला जाता है। वही चीज अपन ने यहां पर करी, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये पहले क्या था, NH जो 8 हुआ करता था उसी के नए नाम ये हैं, तो आपको ध्यान रखना है NH 48 और 58 दोनों एक जगह जार मिले हैं, ठीक है, हाँ, अलग अलग है, बिल्कुल। उतार लिया, हाँ मिलते हैं दोनों, जहां जहां संगम बताया वहां वहां मिलते हैं। दिल्ली, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, दुद्दू, फिर अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, फिर अलग अलग वापिस अपना बढ़ जाता है। ये पालनपुर गुजरात चला जाता है, ये वाला हमारा तमिलनाडु चला जाता है, लास्ट तमिलनाडु। हाँ, ठीक है, अपने से मिलने का स्थान नहीं पूछेगा, अपने से यही पूछेगा कि NH 8 का नया नाम क्या है, 48 और 58, ठीक है। NH 58 सीधा सीधा याद करना है, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। पहला फतेहपुर सीकर, फतेहपुर सीकर हूं फिर लाडनू, लाडनू हूं मेड़ता, मेड़ता हूं नागौर, नागौर हूं अजमेर, अजमेर हूं आप जाऊंगा ब्यावर, ब्यावर के बाद में राजसमंद, राजसमंद के बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद में पालनपुर, दिल्ली, दिल्ली हूं खेरथल, तिजारा, फिर कोटपुतली, बहरोड, अलवर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दुद्दू, दुद्दू से अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और तमिलनाडु चला जाता है, ठीक है। उतार लिया होगा ये, आगे चलते हैं। NH 11 राजस्थान का दूसरा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, राजस्थान का दूसरा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। NH 11 राजस्थान में लंबाई 763 किलोमीटर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना से रेवाड़ी तक। हाँ, चूरू में इसके अंदर NH 52 भी आकर मिलता है। आगे चलते हैं, मैं दोनों चित्र एक साथ बताऊंगा। ये रहा NH 52, राजस्थान में लंबाई 793 पॉइंट कुछ कुछ है। NH 52 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है राजस्थान में, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ये आ गया। फिर राजस्थान में सबसे लंबा तो ये आ रखा है, ठीक है। फिर प्रश्न है संगरूर, पंजाब, चूरू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, टोंक, शाहपुरा, ठीक है, टोंक, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, आगे कर्नाटक तक जाता है। अब ये दोनों आकर मिलते हैं, उसके बारे में अपने बात करेंगे, ठीक है। राजस्थान का सबसे लंबा NH और राजस्थान का दूसरा सबसे लंबा NH, इसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास में खाली बोर्ड है, कहीं को नहीं, चलो यहां अपने ये मानते हैं NH 11, और ये जो स्थान स्टार्ट हो रहा है इसका नाम है जैसलमेर। क्या नाम है, ये अपना जैसलमेर। जैसलमेर से अपने ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। कहां से स्टार्ट हुआ था ये, जैसलमेर से फलोदी की ओर, ठीक है।
जैसलमेर से हमने क्षेत्र लिया फलोदी, और फलोदी से फिर क्षेत्र लिया हमने बीकानेर, और बीकानेर से अब अपन खट जाना है चूरू जाना है, तो बीकानेर से आपा चूरू, चूरू से कहां जाएंगे सीकर, अब सीकर सु झुंझुनू, नीम का थाना रेवाड़ी, तो सीकर सु ऊपर झुंझुनू, पास में ही नीम का थाना, और नीम का थाना से ये आ गया रेवाड़ी। ठीक है, NH11 जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और रेवाड़ी, इस प्रकार से ये गुजरा हमारे पास में। अब इसके अंदर NH52 को जोड़ना है जो संगरूर पंजाब से आता है। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं संगरूर पंजाब, यहां से शुरू हुआ है NH52। अब NH52 यहां से शुरू होने के बाद में यहां से चला, ये चलता 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 चूरू आया। कहां आया चूरू। अब चूरू से निकले हो, और चूरू से निकलते हुए पहुंचा सीकर, यहां से सीकर भी आया ये। ठीक है, अब सीकर से जयपुर ग्रामीण और फिर जयपुर, सीकर से जयपुर ग्रामीण और जयपुर ग्रामीण से जयपुर। अब जयपुर से निकलने के लिए भी तो जयपुर ग्रामीण चाहिए, तो यहां से निकलने के लिए वापिस जयपुर ग्रामीण। जयपुर के ग्रामीण के नीचे जिला आता है टोंक, टोंक से गया शाहपुरा, टोंक से कहा गया शाहपुरा, यानी जयपुर ग्रामीण, फिर जयपुर के नीचे टोंक, शाहपुरा, अब उसके बाद में बूंदी, कोटा, झालावाड़। ठीक है, बूंदी, कोटा, झालावाड़, और उसके बाद ये चला गया कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। फिर यहां ये और ये आ गया। ठीक है, ये इस प्रकार से। तो NH52 संगरूर, संगरूर से चूरू, चूरू सीकर, सीकर सीधो जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण से जयपुर, जयपुर से फिर जयपुर ग्रामीण वापिस, फिर उसके बाद में टोंक, टोंक से शाहपुरा, शाहपुरा हूं आप अभी बूंदी ले जाऊंगा, बूंदी हूं कोटा, कोटा हूं झालावाड़, झालावाड़ कर्नाटक। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, रेवाड़ी। जब जब आपके पास नक्शा होगा, हाँ ये दोनों मिल जाती है। ठीक है, यहां लिख दिया मैंने, देखो राजस्थान में NH52 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये वाला जो है हमारे पास में NH52, ये क्या हो गया, राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है नित्या जी, प्रणाम। चले बस होता रहेगा, चलती रहेगी क्लास। ठीक है। तो चित्र बना लो तुम, बाकी इसमें सब लिखा हुआ है PDF में। वो लोगो हटाना, देखो दिख नहीं रहा रेवाड़ी।
अब एक अपने पास में आता है NH62। क्या आता है? NH62 जो है अपने को पढ़ना कहां से स्टार्ट होता है? अबोर। अबोर पड़ता है पंजाब में और गंगानगर के पास पड़ता है। तो यहां से शुरू हुआ तो कहां पर आएगा? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर से हनुमानगढ़। गंगानगर जो है, गंगानगर हनुमानगढ़ पास पास में। हनुमानगढ़ से बीकानेर, ये इधर बीकानेर। बीकानेर गयो नागौर। बीकानेर जो है, बीकानेर से नागौर चला जाएगा, फिर जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर। जोधपुर ग्रामीण, और जोधपुर जो ग्रामीण से निकलेगा तो फिर जोधपुर आएगा। और जोधपुर शहर से निकलने के बाद में ही पास में ही क्या पड़ता है? पाली, क्योंकि जोधपुर और पाली शहर तो पास पास में है। पाली से निकलकर गया सिरोही। कहां गया? सिरोही। अब सिरोही गुजरात बॉर्डर पर आ गया, तो यहां से चला जाएगा पोरबंदर की तरफ। ये तो ये कौन सा है? NH62। अबोर, अबोर हूं गंगानगर, गंगानगर हूं हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ हूं बीकानेर, बीकानेर से नागौर में जाओगे, नागौर हूं फिर जोधपुर में आओगे, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर पाली, पाली हूं सिरोही और पोरबंदर। आंख बंद करके बतासकोट है। ठीक, इसमें लिखा होगा कहीं ये NH62। अबोर पंजाब, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, पाली और सिरोही। आगे फिर चला जाता है। ठीक है, पंजाब के अबोर से राजस्थान में पिंडवाड़ा सिरोही तक जाता है। उसके आगे अगर बढ़ाएं अपने तो ये आगे पोरबंदर भी चला जाता है। ठीक है, वो अपने को कोई मतलब नहीं है। हाँ, आगे चलते हैं। राजस्थान में NH15। अब NH15 का नया नाम क्या आ गया? NH62 हमने पढ़ लिया। इसी में NH11 भी पढ़ना है, इसी में NH68 भी पढ़ना है। ठीक है, NH68 की राजस्थान में लंबाई 450 के लगभग है। NH15 पहले राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था, अब नहीं है। अब नहीं है, अब तो संगरूर वाला है। ठीक है, यह राष्ट्रीय राजमार्ग अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे गुजरता है। बिल्कुल भाई, हमने गंगानगर पढ़ा, बीकानेर पढ़ा, ठीक है, और फलोदी भी पढ़ लिया, तो ये उसके पास पास गुजरता है। NH15 की जगह अब NH62, NH11, NH68 ने ले ली है। ठीक है, NH65 जिसका नया नंबर है NH52, NH58 और NH62। 65 की जगह NH52, 58, 62 ने ले ली है। अंबाला, चूरू, सीकर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर और पाली। ठीक है, 15। 15 कैसे गुजरता है बताता हूं अभी आपको। देखो, इसको देखने के बाद अपने को क्या करना है। NH15 ये पुराना नाम था जो राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो अपने पढ़ा करते थे इसके बारे में, जो अब नहीं है। अब इसका नया नंबर क्या है? 62, 11 और 68। नया नंबर 62, 11 और 68 इस प्रकार से है। अब स्टार्ट खत्म हो रहे हैं, चलो बात कर रहे हैं। पठानकोट पंजाब या अबोरवाड़ा जो क्षेत्र है वहां से आप जोड़ लीजिए। गंगानगर से एंट्री होगी, गंगानगर में जो आएगा वो हनुमानगढ़ जाएगा। हनुमानगढ़ आ गया। अब हनुमानगढ़ से कहा? बीकानेर। बीकानेर। अब यहां पर कुछ आपको लिखना है। क्या लिखना है? इस प्रकार से NH62 लिख दो। ठीक है, अब यहां से अपने आगे जाते हैं तो ये फलोदी,
भाई फलोदी आ गया। अब फलोदी से आगे जैसलमेर, जैसलमेर हूं बाड़मेर। फिर यहां पर एक नाम वापिस से लिखो आप, जिस प्रकार से हमने ये लिखा है उसी प्रकार से यहां लिखा जाएगा, जैसलमेर से फलोदी तो जैसलमेर, हाँ बिल्कुल जैसलमेर। आगे और जाएगा बाड़मेर, सांचौर, गुजरात। पूरा ही क्या, ठीक है, ये सांचौर आ गया और सांचौर से गुजरात। ठीक है, तो एक तो अपने ये खाना ये बन जाएगा ये, और एक बन जाएगा ये। ठीक, अब दोनों एनएच जो है उनके नाम लिख देंगे यहां पर, NH11, NH68, 16 लिख दिया। और ये जो पूरा हो गया, ये पहले NH15 का जो नया नाम है उसमें ये शामिल हो गए। ठीक है, अब NH15 जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के सारे हो गया ना, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा के सारे हो गया। NH68 की लंबाई जो है जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, गुजरात, यहां से लिखा ना, ये रहा कलर किया हुआ, ये NH68, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, गुजरात। हाँ देख लो जी, लिखो मत, कोई दिक्कत नहीं, बाद में लिख लेना। अब देखो NH65 नया नंबर, NH52, 58 और 62। ठीक है, अंबाला टू पाली। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, यही बना देता हूं। पहले क्या था, जो पुराना NH था 65, NH65। ठीक है, अब ये NH65 जो है अंबाला से शुरू होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, स्टार्टअप अंबाला, अंबाला भी पंजाब में ही है। तो प्रवेश अब की बार ये चूरू से कर गया। कहां से कर गया, चूरू, और चूरू से गया सीकर, सीकर, चूरू से कहां चला गया, सीकर, सीकर सु सीधो ही आगे जानो है तो नागौर, नागौर हूं जोधपुर ग्रामीण, नागौर, नागौर से जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण सु जोधपुर, और जोधपुर सु फिर आगे जिलो पाली। ये ठीक है, 52 और 58 NH65 की जगह जो नए नाम आ गए हैं, NH52, NH58 व 62 ने ले ली। ये अब नए नाम आ गए इसकी जगह। ठीक है, जोहार। अनूपगढ़, वो तो नए आंकड़े आएंगे तब पता चलेगा ना अपने को। और भी अभी तो जो हमारे पास में है, जिसके अंदर शामिल है, उन सब के बारे में पढ़ रहे हैं अपने। अगर अनूपगढ़ आया ही नहीं तो अपने उसको शामिल कैसे करेंगे, जबरदस्ती थोड़ी कर देंगे, है भाई। अंबाला, चूरू, सीकर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, जोधपुर से फिर पाली, NH65, 62 है जो अबोहर पंजाब, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, पाली, सिरोही, पोरबंदर। सिरोही से पोरबंदर जो है वो NH57 जोड़ता है,
अगर आपसे ये भी पूछा दिया जाए, पिछला चित्र है, ये जो इतना क्षेत्र आ रहा है इसको अपने NH 27 भी बोलते हैं। यहां तक ये सिरोही में जिस स्थान तक आता है वो है पिंडवाड़ा, पिंडवाड़ा तक आता है। मुख्य यहां तक आके रुक जाता है, फिर यहां से ये आगे चलता है, वो NH 27 जोड़ देता है इसके अंदर 62 में। NH 15 62 11 68, 62 11 68 बीकानेर फलोदी जैसलमेर। अंबाला टू सीकर NH 52, चब्बियां के। अंबाला टू सीकर NH 52, फिर सीकरू नागौर NH 58, फिर अठू ओ NH 62। नागौर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, पाली, पूरा। NH 52 जो है संगरूर से स्टार्ट हुआ, 58 फतेहपुर से पालनपुर, 62 पंजाब टू सिरोही, पंजाब टू सिरोही, पंजाब टू सिरोही। 71 बी, ठीक है, इसका नया नाम है NH 919। अब ये जो है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, रेवाड़ी अलवर धारूहेड़ा पलवल। इसमें को ज्यादा अपने को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। राजस्थान में इसकी लंबाई 5 किलोमीटर है, सबसे छोटा। अभी वर्तमान में NH 919 बोलेंगे, बिल्कुल। हो गया। एक है NH 76, ठीक है। अभी NH 76 जो है इसका जो नया नाम आया है, नया नाम वो है NH 27। ये हमारे इस प्रकार से चलता है, जैसे आपसे पूछा जाए कहां से स्टार्ट होगा जी, पिंडवाड़ा। ये हो गया पिंडवाड़ा। पिंडवाड़ा कहां पर है? पिंडवाड़ा सिरोही में है। सिरोही के नीचे जिला उदयपुर। अब उदयपुर के जो साथ साथ जिले हैं, जैसे चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के ऊपर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से बूंदी, बूंदी से कोटा, कोटा से बारा, बारा से मध्य प्रदेश। ये भी एक याद करना है आपको। रेवाड़ी हरियाणा में पड़ता है, कौन कहता है सीकर में पड़ता है? किधर लिखा है रेवाड़ी? ये रेवाड़ी जो है ये हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, हाँ। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा मध्य प्रदेश। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का हिस्सा है ये, पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में NH 56 भी है। NH 56 चित्तौड़
प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ना, धारूहेड़ा नहीं है वहां पर। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में प्रथम रेल 2 अक्टूबर 1994 को मेड़ता सिटी नागौर के तक चली। मेट्रो ट्रेन, जिसका पूरा नाम जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन है, 1 जनवरी 2010 को एशियन विकास बैंक के सहयोग से शुरू की गई। पहले पूर्व पश्चिम कॉरिडोर मानसरोवर से बड़ी चौपड़, फिर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर अंबावाड़ी से सीतापुरा। ये अपने कहां पर है मेट्रो? तो ये अपने का नाम लिखा आ गया जयपुर। तो राजस्थान में मेट्रो खटा है जी, जयपुर के अंदर है। मानसरोवर, बड़ी चौपड़, अंबावाड़ी से सीतापुरा। मानसरोवर से चांदपोल कैसे कैसे चली? शुरुआत हुई फरवरी 2011 में। ट्रेन प्रारंभ हुई 3 जून 2015 को। 9.6 किलोमीटर मानसरोवर, न्यू आतिश मार्केट, श्यामनगर, रामनगर, सिविल लाइंस, रेलवे स्टेशन, सिंधी कैंप, चांदपोल। अब आप कभी जयपुर में हो ना, आप यहां से बैठना, ऐसे घूमते घूमते ये इस प्रकार से, ठीक है ना, यहां से स्टार्ट होगी, यहां से शुरू, यहां पर जब पहुंच जाओ ना तब मारो घर आ जाओगा, मारो घर। हाँ, तो कदे घूम जाओ तो मैंने 18 फोन कर लीजिए। और कोचिंग आना हुआ है तो आपको कहां उतरना है? यहां, यहां उतरना है। कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग के लिए कोचिंग ऑफलाइन, ताकि आपके पैसे कम लगे। मान लो आप चांदपुर से बैठे, आप सिंधी कैंप आए बस से, तो यहां से बैठोगे तो आपको यहां उतरना है। घर पर आना है तो यहाँ, रेलवे स्टेशन से बैठो तो भी यहाँ उतरना है, ऑफलाइन कोचिंग के लिए यहाँ। ठीक है, फिर यहाँ से 10 रुपए लगते हैं, वो थान बताने की जरूरत ही कोई नहीं। ठीक, चांदपोल से बड़ी चौपड़, अंबावाड़ी से सीतापुरा, ये वाला हमारा रास्ता नहीं है तो मैं क्यों बताऊं। फेरी क्वीन 1855 ईस्वी में वाष्प से चालित पुराना इंजन है। अभी शेखावाटी में पर्यटन क्षेत्र में ये चल रहा है। राजस्थान में वायु परिवहन संघ सूची का विषय है। 1929 में वायु परिवहन की शुरुआत राजस्थान के संदर्भ में जोधपुर में हुई थी। और अभी जो राजस्थान में हवाई अड्डा है, सबसे इंपॉर्टेंट सांगानेर, फिर उदयपुर, फिर कोटा, फिर किशनगढ़। राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर है। सांगानेर पृथ्वीराज कछवा ने अपने पुत्र के नाम पर बसाया था। सांगानेर 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक उदयपुर में है। कोटा हवाई अड्डा कोटा आ गया। किशनगढ़ हवाई अड्डा जो है नवीनतम है, जो व्यवसायिक उड़ान है वो 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई। ये नवीनतम हवाई अड्डा है। झालावाड़ के कोलाना में भी पिरामिड नुमा हवाई अड्डा प्रस्तावित है। ऐसे तो मैं अपना गांव में कहूं हवाई पट्टी, लालगढ़ जाटान, श्री गंगानगर जो आर्मी के पास है, सूरतगढ़ एयरफोर्स के पास है, बीकानेर नाल एयरपोर्ट भूमिगत है। ठीक है, तो ये हमारे को अलग अलग जगह पढ़ने को मिलेंगे। ठीक, तो परिवहन में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है कि कई बार 4 महानगरों को जोड़ने की जो योजना है, ठीक है, वो प्रश्न आता है। क्या आता है मैं आपको बताता हूं। जैसे प्रश्न आया, स्वर्णिम त्रिकोण का संबंध है पर्यटन से। स्वर्णिम त्रिकोण का संबंध किससे? पर्यटन से है। अब एक प्रश्न आता है, स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है, जो 4 बड़े महानगरों को जोड़ने वाली सड़क परियोजना है, परियोजना कोई बता सकता है 4 महानगर कौन से हैं? 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क परियोजना। भाई सबसे इंपॉर्टेंट एक तो दिल्ली तो आना ही आना है। अब दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी जी? कोलकाता हुआ करती थी वो। तो इसको इस प्रकार से जोड़ देंगे, दिल्ली, मुंबई,
कोलकाता, चेन्नई, ठीक है ना। हम्म। और यहाँ जो NH आएगा वो NH48 भी आएगा, जो राजस्थान से भी गुजर के आता है। बिल्कुल सीधा प्रश्न आता है ये। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू कब हुई थी? 25 दिसंबर 2000। दिल्ली कोलकाता, बिल्कुल ये याद रहना चाहिए सबको। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, ये भी प्रश्न नहीं लिखा क्या? पूरा बनाकर नहीं लाया लगता है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964। ठीक है, आपसे पूछा जाए 1 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना हुई थी, और जो है लोक परिवहन बस वो 2015 में है। लोक परिवहन बस 2015। अब 2015 में मेट्रो प्रारंभ, 2015 में ये, ठीक है। बहुत है इतना तो नहीं है। रेल परिवहन का अलग से बता देंगे। बिल्कुल। सिमको वैगन फैक्ट्री प्रश्न आता है, बिल्कुल ये भी आता है। भरतपुर सिमको वैगन फैक्ट्री कहां पर है? सीधा सीधा प्रश्न बहुत बार पूछा गया, कभी बंद कभी शुरू। ठीक है, जो रेलगाड़ी का बेवनी के बोले करे डब्बा बे बनाया जाए, 1957 में स्थापित हुई थी, फिर बंद हो गई थी, फिर दोबारा शुरू हो गई थी। स्थापित 1952। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। मनु डिम्पल सही है। ओके, बाकी और कुछ होगा तो आपको अलग से बता दिया जाएगा। थैंक यू।